तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने नोटिस भेजने जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। 10 दिसंबर से ये नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं सभी के पास। तो दोस्तों ये जो नोटिस का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। पहले तो अटेंशन लिखा रहेगा, फिर टैक्स पेयर का नाम, फिर उसके बाद उसका पैन कार्ड नंबर, और जब लास्ट में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो इस मैसेज को इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों अब ये जो नोटिस है एग्रीकल्चर इनकम वालों को भी आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उनको भी आ रहे हैं, और साथ में उनको भी आ रहे हैं जो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं उनको भी दोस्तों ये नोटिस आ रहे हैं। तो दोस्तों इस नोटिस का मतलब क्या है, जो अगर इसके अंदर इग्नोर लिखा हुआ है तो क्या हमें इसे इग्नोर कर देना है, हमें इसका क्या जवाब देना है, जवाब देना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टैक्स लाइव को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जो ये नोटिस है ई कैंपिंग का, ये सभी को आने स्टार्ट हो गया है 10 दिसंबर के बाद से, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे भी एक क्लाइंट थे जिनकी एग्रीकल्चर की इनकम थी, तो उनको भी ये जो नोटिस है आया है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो है प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसके वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे पूछ लिया है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है इसके लिए पैसा आपने कैसे अरेंज करा, आपके पास कैश कैसे आ गया है ना, और आप क्या काम करते हैं जिसके वजह से आपको ये कैश आया है। तो उस तरीके का उनका मैंने जवाब बनवा के भेजा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो दोस्तों अगर जब आप ये जवाब बना देते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं इस नोटिस को आने के बाद, तो दोस्तों उसके बाद आपको एक ई कैंपिंग के अंदर जो इसका जवाब मांगा जाता है वो भी आपको सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उसको सबमिट नहीं करते हैं वहाँ पे अपने जवाब को कि आपने रिटर्न अभी तक क्यों नहीं फाइल करी, क्या वजह थी, तो दोस्तों आपको फिर वो जो रिटर्न है वो पूरी तरीके से फाइल होनी नहीं मानी जाएगी जब तक आप उन जवाबों का बारे में जवाब नहीं देंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमें जो ये रिटर्न का प्रोसेस होता है ई कैंपिंग वाली रिटर्न का किस तरीके से किया जाता है और जवाब दोस्तों किस तरीके से दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों जब भी आप इनकम टैक्स के पोर्टल incometax.gov.in पे लॉगिन करते हैं और उसके बाद अपने आईडी लॉगिन करने के बाद जब आते हैं तो इंटरफेस आपको देखने को ये मिल जाता है, जहाँ पे एसएससी की डिटेल रहती है और आपके रिटर्न का स्टेटस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे ऊपर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है एक पेंडिंग एक्शन करके एक ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। तो हम वहाँ पे फिर दोस्तों क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम जब आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कंप्लाइंस पोर्टल पे हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है। कंप्लाइंस पोर्टल यहाँ पे हमें दिखने लग जाता है, तो कंप्लाइंस पोर्टल पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछेगा प्रोसीड करना है या नहीं करना है, तो हमें आगे जाना है तो हमें वहाँ पे दोस्तों प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्लिक कर देंगे ब्लू वाले पे, प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इस तरीके के ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जहाँ पे AIS ई कैंपिंग और ई वेरिफिकेशन की डिटेल दिखने को मिल जाती है। तो दोस्तों जो ये इनकम टैक्स का वाला नोटिस जो आता है वो आता है ई कंप्लाइंस के अंदर। तो ई कैंपिंग के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें ये सारी डिटेल दोस्तों देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर वहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर में एसएससी का नाम देखने को मिल जाएगा, उसके डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, उसका आधार कार्ड का नंबर दोस्तों वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जब हम नीचे की तरफ को जब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे हम ई कैंपिंग की लिस्ट भी देख पाएंगे। यहाँ पे हम डिन नंबर देखने को मिल रहा है, और साथ में आपको दिख रहा होगा रेड कलर से पेंडिंग एक्शन। तो हमें पेंडिंग एक्शन जो यहाँ पे लिखा पड़ा है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, और जब इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंटरफेस जो आएगा वो आएगा ये इस तरीके का, जहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। यहाँ पे हमारी जो इशू हुआ है ये नोटिस वो डेट देखने को मिल जाएगी, और रिस्पांस कब तक करना है ये डेट भी हमें देखने को मिल जाएगी। और रिस्पांस दोस्तों हमने यहाँ पे कर चुके हैं तो यहाँ पे रिस्पांस की डिटेलें आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हमने जो रिस्पांस दिया है रिटर्न फाइल करने के बाद दिया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूछा गया था हमसे क्वेश्चन, तो हमने डाल दी थी यस द रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, मतलब हमने रिटर्न फाइल कर दी है। और जब रिटर्न फाइल करी है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी हमने दे दिया था, और रिटर्न कब फाइल करी ये डेट भी हमने दोस्तों यहाँ पे दे दी थी। और जब ये डेट हमने दे दी थी उसके बाद हमने कर दिया था इसको सबमिट, है ना। और उसके बाद दोस्तों अगर आप डिन नंबर पे वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि आपकी कौन सी मेल आईडी और कौन सा मोबाइल नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अटैच है। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो आपके पास नोटिस आया उसका जवाब आप सबमिट करवा सकते हैं। सिर्फ ITR फाइल करने से ही जवाब नहीं जाता है जब तक आप इन स्टेपों को फॉलो नहीं करते हैं। तो इन स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको इग्नोर कर दिया जाए तो दोस्तों आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार की जो डिपार्टमेंट है उसने आपको एक वार्निंग तरीके से नोटिस भेजा है। अगर उसने ये नोटिस भेजा है, अगर आप इसका जवाब दोस्तों नहीं बनवा के भेजते हैं तो दोस्तों वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम आने लगती है। फिर डिपार्टमेंट आपको
नोटिस फिजिकली भेजेंगे और फिर आपको डिपार्टमेंट के दोस्तों चक्कर भी काटने पड़ेंगे। और ये जरूर होगा आपके साथ, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। क्योंकि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके साथ साथ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है। उसको पता है कि कौन बंदा कितने तक की ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो आप दोस्तों कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं है। अपनी दोस्तों इनकम जो है उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसके बारे में जवाब बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। टैक्स के एडवोकेट होते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपकी हर तरीके से हेल्प करने को तैयार हैं। जो ये नोटिस आए हैं 2 से लेकर 2.5 लाख लोगों को ये इनकम टैक्स के जो है ई कैंपिंग के नोटिस आए हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उन व्यक्तियों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, ताकि उनको पता लग सके इस नोटिस का जवाब आखिर देना या नहीं देना है। अगर वो नहीं देंगे तो दोस्तों बहुत बुरा वो फंस सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि आगे तक हम आपके साथ जुड़े रहें। थैंक यू।